हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं गई थी आई एनर्जाइजर कंपनी में, जो कि है नोएडा सेक्टर 60 में। और मैं वहाँ पर गई थी वॉक इन इंटरव्यू के लिए। कब गई थी? 8 मार्च 2024 को। तो मैं उसका आपको अपना डिटेल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर कैसा था, और जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो कितना लेंथी था क्या, फिर क्या था उसमें। तो हम गए थे सेक्टर 60 नोएडा में। हमें क्या लेकर जाना था? एक रिज्यूम की कॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड, जो कि गेट पर चेक हो रहा था। और गेट पर जैसे ही चेक हुआ तो उसके बाद हमारी एंट्री हो रही थी। हमारी की एंट्री हुई हुई थी। उसके बाद हमने अंदर कंपनी में एंटर करा। और एंटर करने के बाद जो कि रिसेप्शन एरिया है, वहाँ पर ना क्यूआर कोड स्कैन करना था। और उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद हमें अपनी डिटेल फिल करनी थी। उसमें हमें क्या भरना था? पहले तो हमने उसमें जो भी क्यूआर कोड था वो कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाती थी, और उस वेबसाइट में हमने पहले तो अपनी पर्सनल डिटेल भरी। फिर उसके बाद हमने अपनी फैमिली डिटेल्स भरी। फिर उसके बाद जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है ना, वो सब अपलोड करने थे। और ये जो चीज़ है ना, मुझे बहुत ही टाइम टेकिंग लगी, क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करा तो उसके बाद वो बार बार फेल हो रहा था। और जो है वहाँ पर इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। तो हालांकि उन्होंने अपना वो दे रखा था, जो गेट पर अपने वाईफाई का पासवर्ड दे रखा था, और वो भी चल रहा था, बट इतना फास्ट नहीं चल पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। इसकी वजह से कनेक्टिविटी थोड़ी बीच बीच में लो हो रही थी। फिर हमने अपनी सीवी अपलोड करी उसी वेबसाइट के पोर्टल पर। फिर जो अपनी ऑन द स्पॉट सेल्फी भी अपलोड करनी थी उसी पोर्टल पर, जो क्यूआर कोड को स्कैन करने का था। ये चीज़ मुझे एक वो लगी कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई पॉइंट है डॉक्यूमेंट का, वो बार बार फेल हो रहा था। और फिर सारी डिटेल फिर से भरनी थी, मतलब कि बार बार भरती रहनी थी। तो इसमें 1 घंटे का टाइम मुझे खुद को लग गया। तो ये स्कैन हो गया। इसको स्कैन करने के बाद क्या हुआ था, क्यूआर कोड हमने स्कैन कर लिया। फिर उसके बाद एक नंबर आया, जो हमने फॉर्म फिल कर दिया, एक नंबर आया, उसी स्क्रीन पर आया नंबर, तो जिसको हमने रिसेप्शन पर शो किया। और उन्होंने फिर हमें अंदर एंट्री दी, जो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए अंदर एंट्री दी, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी थे। फिर जब हमने अंदर एंट्री किया तो उन्होंने मेरा नाम बुलाया, और फिर मैं इंटरव्यू पे गई। जो मेरा जो काउंटर था वो था H1 के नाम से था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिटेल पूछी कि हाँ, आप कहाँ से हो, आपने कल क्या किया था, और आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर किस बात के लिए प्राउड होना चाहिए, आपने ऐसा क्या करा है लाइफ में कि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड करना चाहिए, और आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी। आपके पर्सनल डिटेल के बारे में पूछा, और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पूछा, मतलब कि क्या है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे कि हम एट द टाइम कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ठीक है, वो इंटरव्यू हुआ मेरा। तो जो एचआर थे उन्होंने कहा कि आप जो है दूसरी ब्रांच में चले जाओ, जो कि हमारी है सेक्टर 10 में। ठीक है, तो हम गए दूसरी ब्रांच में। उसके बाद का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी टर्निंग रहा। अब तक तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ चल रही थी, मुझे अच्छा भी लग रहा था सारा प्रोसेस। उसके बाद हम गए सेक्टर 10 में, जो कि इनकी ब्रांच है सेक्टर 10 में। वहाँ गए इंटरव्यू के बाद, हमने गेट पर एंट्री करी, हमने चेक इन करा, फिर हम अंदर गए। क्योंकि जो H1 इंटरव्यू प्रीवियस में उन्होंने पहले बताया था कि आप वहाँ से उस पर्सन से मिल लेना, तो हम वहाँ पर गए, 1 घंटा वेट किया। तो फिर हमने इंटरव्यू करा एचआर से, वहाँ पर जो भी थे उन्होंने भी वही पर्सनल डिटेल पूछी। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ दूसरे दूसरे पर्सन है, एचआर है, उनको और इंटरव्यू दे। तो हम जो है वहाँ पर गए सेकंड फ्लोर पर, वो था हैवेल्स ऑफिस का था। फिर हम वहाँ गए, उन्होंने मेरा रिज्यूम ले लिया, और उन्होंने कहा कि मैं बाहर वेट करूँ। तो जो बाहर थी, कोई बैठने की जगह तो थी नहीं, तो बाहर में ऐसे खड़ी होकर मुझे वेट करना पड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहाँ पर मैंने वेट करा, और ऐसे करते करते वेट करते करते आधा घंटा बीत गया। और फिर उसके आधे घंटे बाद, उसके बाद जो मैं उनका रूम था वहाँ पर गई, और मैंने कहा कि मैम, मैंने आ- आधा घंटा हो गया रिज्यूम दे, और मुझे घर भी जाना है क्योंकि मैं बहुत दूर से आई। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और उन्होंने मेरे से यही क्वेश्चन पूछे, जैसे कि पर्सनल डिटेल क्या है आपकी। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या है, आप ओवर टाइम कर लोगे, क्योंकि जो टाइमिंग है वो रहेगी हमारी 10 to 7 रहेगी। वो कभी कभार 8 भी हो सकती है। तो मैंने कहा हाँ मैम। तो उसके बाद उन्होंने क्या है, फिर मुझे ये बताया कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। मेरी जो सैलरी उन्होंने बोली थी वो रहेगी 13,600 इन हैंड। और जो है, और जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो अनपेड रहेगा 10 डेज का। वैसे जो ट्रेनिंग पीरियड है 10 डेज से मिनिमम 10 डेज का पीरियड है। ये क्या है, हमारी स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कब
तक जो है प्रोसेस सारा सीख पाएंगे, और ये क्या है, टाइम बढ़ भी सकता है 10 मिनट्स तक। तो ये था मेरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आशा करती हूँ कि ये आपको अपने इंटरव्यू में काम आएगा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।